सुप्रभात बच्चों। आज हम सर्वनाम के भेद जानेंगे। इससे पहले हमने सर्वनाम के 3 भेद जाने, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। आज हम संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम के भेदों को जानेंगे। सबसे पहले है संबंधवाचक। 2 वाक्य। पहला, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, जिसने बीज बोया उसी को फसल मिली। जो, वह तथा जिसने, उसी को 2 उपवाक्यों को जोड़ रहे हैं। ये संबंधवाचक सर्वनाम है। जो सर्वनाम पद वाक्य के किसी दूसरे पद के साथ संबंध बताता है वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम में 2 वाक्यों के बीच क्या संबंध है, या फिर मतलब किस तरह से पहली चीज़ दूसरी चीज़ से जुड़ी हुई है, इसके विषय में बताते हैं। जैसे जो परिश्रम करेगा वही फल पाएगा, है ना। यानी कि यहाँ पर जो परिश्रम करेगा का संबंध उसी से होगा, ठीक है। अगला है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि जो वाक्य में कहीं ना कहीं प्रश्नात्मक शैली में कोई चीज़ पूछी जाती है। जैसे दरवाजे पर कौन घंटी बजा रहा है, वह क्या मांगता है, यहाँ कौन और क्या किसी अज्ञात संज्ञा के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं। यानी कि कोई हम नहीं जानते, लेकिन हम यह प्रश्न पूछते हैं। जैसे क्या उसने खाना खाया, तो क्या भी यहाँ प्रश्नात्मक ही है। अगर हम इसको परिभाषा में देखें तो जिन सर्वनाम पदों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब बात आती है निजवाचक सर्वनाम की। निजवाचक में क्या होता है, निज का अर्थ होता है स्वयं, ठीक है। बच्चा अपने आप सीढ़ियाँ चढ़ गया, मैं स्वयं चित्र बना लूँगी। यहाँ अपने आप तथा स्वयं बच्चे तथा बच्ची के लिए ही आए हैं, अर्थात निज के लिए ही आए हैं। ये निजवाचक सर्वनाम हैं। कर्ता खुद के अर्थ में जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जब कर्ता जो कार्य को करता है वो अपने बारे में कुछ बताता है, वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। यानी कि निजवाचक में जो करता है स्वयं के कार्यों से पाठक को अवगत कराता है। जैसे मैं स्वयं स्कूल जाता हूँ, ठीक है, या मैं स्वयं अपना कार्य करता हूँ, या मैं स्वयं अपना खाना बनाता हूँ। इस तरह के वाक्य कहीं ना कहीं निजवाचक वाक्य होते हैं, जिसमें कर्ता के संज्ञा के स्वयं के कार्यों का बोध होता है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। आज आपने केवल ये 3 भेदों की परिभाषा तथा उदाहरण लिखने हैं।